पत्रिजी मेडिटेशन चैनल फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए सभी मास्टर्स को स्वागत है। ऑपरेशन आत्मा तेज प्रोग्राम के लिए सभी को हृदयपूर्वक से आह्वान करते हुए हमारे बीच में नेहा मैम आई हुई है। नेहा मैम, नमस्ते मैम। नेहा मैम आप कब वंदन। से नेहा मैम आप कब से जूम स्टार्ट किए हैं, क्यों किए हैं, बताइए। वंदन। धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। और सबसे पहले तो मैं पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगी। और पद्मा अम्मा और ये पूरी आपकी टीम को धन्यवाद इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार करने के लिए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस एक साल कंप्लीट करने के लिए इतना सक्सेसफुली। एक्चुअली मैंने ना 2021 में ध्यान की यात्रा शुरू हुई मेरी। मैं पीएसएसएम से जुड़ा हुआ और बहुत ही शॉर्ट टाइम में मेरे लाइफ में इतने चेंजेस आए। मैंने पहले दिन से 1 घंटे जब पहली बार ध्यान किया, उसी वक्त मैंने मेरे बॉडी में जो पेन था वो सारे मतलब 70% वो पेन मैंने कम हो गया पहले ही ध्यान में। वही चमत्कार था जिसने मुझे लाइक और इंस्पायर किया हर रोज ये करने के लिए। और ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे इश्यूज थे मेरी बॉडी में, वो जैसे कि मेनोपॉज पीरियड चल रहा था जिसमें मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। 40 डेज का ध्यान करने में वो मैं उसमें से भी निकल गई। उसके बाद ये मतलब तकलीफ नहीं देता था। जबकि किसी भी स्त्री का अनुभव होगा कि मेनोपॉज पीरियड में कोई भी पेन के बिना नहीं रहता, उनको तकलीफ सहनी ही पड़ रही है, पर कोई डॉक्टर के पास उसकी दवाई नहीं है। मैं उसमें से भी बाहर निकल गई, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी। वो भी मेरे लिए आशीर्वाद समान हो गया। और उस ये सारी चीजों ने मुझे हर एक, पहले मैं ऐसे कंप्लेन करती थी हर एक बात में, मेरा यही नेचर था कि ये क्यों हर एक चीजों में कंप्लेन करना। इतना अच्छा परिवार था, 2 अच्छे प्यारे बच्चे, हस्बैंड भी लविंग, फिर भी मेरे मुंह से हर एक चीज के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, फ्रेंड्स, सभी के लिए कुछ ना कुछ कंप्लेन निकलती रहती थी। उसकी जगह पे मुझे हर कोई प्यारा लगने लगा क्योंकि अंदर से वो प्यार निकल रहा था। अब तक ये था कि मैं अंदर से दुखी थी, मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज की तलाश कर रही थी जो मुझे मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं बाहर की दुनिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देख रही थी। बट जैसे ही ये ध्यान में आने के बाद मेरे अंदर से जो बदलाव हुए, मैं अंदर से जो खुशी को महसूस करने लगी, तो मुझे सारा मतलब जहां स्वर्ग लगने लगा। तो स्वर्ग के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, मैं जहां थी वहीं मैं स्वर्ग क्रिएट कर पाई। इसी चीज ने मुझे इंस्पायर किया, क्योंकि मैं केन्या में रहती हूँ और पीएसएसएम की जो चैनल थी पीएमसी गुजरात करके, पीएमसी गुजराती, ये सारी चैनल से मैं जुड़ के वहां बैठे बैठे ध्यान सीखी और मेरी जिंदगी में इतना फर्क आया। उसी ने मुझे सेवा देने के लिए इंस्पायर किया। तुरंत मैं इस सारी चैनल में जुड़ के सेवा देने लगी, ध्यान के क्लास लेना, होस्टिंग करना, ये सब करते करते जीवन में बहुत सारे बदलाव और भी आए। जैसे सिर्फ ध्यान से मेरे अंदर जो चेंजेस आए, उसके साथ साथ पर्यावरण के बारे में भी काफी अवेयरनेस आई। संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट से मैं जुड़ी थी यहाँ, और उसी मूवमेंट में जो मैंने सीखा वो मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। पितामह ने जो 18 प्रिंसिपल में जो बताया है, वही चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो उसी चीजों को मैंने अपने जीवन में उतारा। जैसे कि
केमिकल का यूज नहीं करना है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल हम जो डेली रूटीन में करते हैं, वो सारी चीजों का इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं हम वनस्पति जगत को या प्राणी जगत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे लाइफ में इतनी बढ़ने लगी कि मेरा जीवन सात्विक होने लगा। सो खाने में भी वो अवेयरनेस आई। एक गोली को गोली मारो वर्कशॉप चल रहा था, वो अटेंड किया। उससे भी ये सीखने को मिला कि हम लोग जो खा रहे हैं वो भी हमें प्रकृति के विरोध है। जो हमारे पांच पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, उसको कैसे पंच तत्व से सामंजस्य करके जीना है, वो सीखने को मिला। शंपा मुखर्जी मैम है, धीरेन सर है, रजनी पूनाला है, ये तीनों ने शुरुआत की मेरी जर्नी में बहुत चेंजेस लाया। ये मास्टर्स ने मेरी लाइफ में एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद की। वैसे तो पीएसएसएम के सभी मास्टर बहुत ही ग्रेट है, बट मेरी शुरुआती लाइफ इन 3 मास्टर से हुई, ध्यान की यात्रा। फिर ये करते करते मैंने बायो एंजाइम्स घर में बहुत सारे बनाए हैं, उसका इस्तेमाल चालू कर दिया। तो अभी मैं भी गर्व के साथ कह सकती हूँ कि 2 साल हो गए मैं टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करती, नहाने का साबुन इस्तेमाल नहीं करती मैं, ना ही हार्पिक फिनाइल कुछ मेरे घर में आता है। ये सारी चीजों का मैंने इस्तेमाल बंद कर दिया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का इस्तेमाल जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है उन सबको नुकसान पहुंचाता है। सो ये सब मैं कर पाई सिर्फ यही ध्यान और पितामह की एनर्जी की वजह से। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि जब पितामह ने समाधि ली उसके पहले मैं उनके दर्शन कर पाई, उनको पर्सनली मिल पाई और उनके आशीर्वाद ले पाई। और उन्होंने जब एग्जैक्ट 2 दिन पहले की बात है, जब मैं उनके सामने खड़ी थी और पितामह ने मेरी आंखों में देखा, जस्ट वो फ्यू सेकेंड्स की बात है, मेरे मुंह से मैं केन्या में रहती हूँ, तो मैंने केन्या में ध्यान का प्रचार करने का प्रयत्न शुरू कर दिया था। बट मेरे मुंह से उस वक्त निकला कि पितामह अफ्रीका में काम शुरू हो गया है। सो ये पितामह ने मेरे मुंह से अफर्मेशन दे दिया यूनिवर्स को। ये भी बाद में मुझे और मास्टर से समझ में आया कि अफ्रीका में काम शुरू हो गया है। और फिर जब मैं वापिस आई केन्या, वहां से आने के बाद तो धीरे धीरे ध्यान में ये विजन आया कि मुझे केन्या के लिए नहीं, अफ्रीका के लिए काम करना है। और यही ये एक विचार जो मिरेक्युलस थॉट बोलते हैं ना पितामह, वो मिरेक्युलस थॉट ने ये पीएमसी अफ्रीका की शुरुआत की। जबकि पीएसएसएम अफ्रीका तो पितामह खुद आए थे साउथ अफ्रीका कुछ सालों पहले, और वहां पे साउथ अफ्रीका में 1 महीना रुके थे। तो वहां पर पीएसएसएम अफ्रीका की स्थापना तो वैसे ही उनके बस चरण कमल से ही शुरू हो गई थी, उनके आने से ही वहां पर बीज रोप के आए थे। बस मुझे पानी देने के लिए मुझे इंस्पायर करके गए। और जूम शुरू करने का इंस्पिरेशन मुझे ऐसे मिला कि मेरे जैसे बहुत सारे भारतीय हैं जो भारत में नहीं रहते, बट मैं जैसे यहाँ जूम की वजह से जुड़ पाई और ये सीख पाई और मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला मैम सकी। आप जूम का नाम क्या रखे हैं? जूम का नाम क्या है? हमारे हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है पीएमसी अफ्रीका। और शुरुआत मैंने पीएमसी अफ्रीका से शुरू की, बट बाद में हमने 2 चैनल की है कि हमारे जो भारतीय वहाँ अफ्रीका में रहते हैं वो लोग पीएमसी अफ्रीका हिंदी से जुड़ सकते हैं, और जो अफ्रीका के लोकल लोग हैं वो अंग्रेजी भाषा से सीख सकते हैं। इसलिए हमने 2 चैनल कर दी है, एक है पीएमसी अफ्रीका इंग्लिश एंड दूसरी है पीएमसी अफ्रीका हिंदी, ताकि अगर कोई अफ्रीकन है वो जुड़े हिंदी में कोई सेशन देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये तो हमारे लिए नहीं है। सो इसीलिए हमने इंग्लिश एंड हिंदी 2 अलग कर दिया ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और क्योंकि शुरू से जब हमने शुरुआत की, शंपा मुखर्जी मैम लॉन्चिंग सेशन में उन्होंने ही लिया था और उन्होंने हमें ये समझ दी कि हम क्यों अफ्रीका में रह रहे हैं, भारत में पैदा हुए इतने साल यहाँ रहे और वहां पर क्यों है।
क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं उस धरती से, वहां के लोगों से कुछ हमारा कनेक्शन है और वो जिम्मेदारी हमें निभानी है, इसलिए वहां है। सो मतलब यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके लिए हमें कुछ काम करना है। और वो मुझे बहुत टाइम से वो नीड लग रही थी कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत, उनको अपने बेस्ट वर्जन में लाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने लोकल लोगों के लिए तुरंत ही फिर इंग्लिश सेशन भी शुरू कर दिए, ताकि वो लोग जुड़ सके और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, जैसे मेरी लाइफ में और मैम हमारे आप सारे पीएसएन। ध्यान में आते आते ही जूम शुरू कर दिया, जूम सेशंस कौन सा नहीं, ईयर में ध्यान स्टार्ट किए हैं? मैंने 21 जुलाई में सबसे पहली बार ध्यान किया था, 3 जुलाई 2021 को। और फिर मैं पीएमसी गुजरात से जुड़ गई थी। करीबन 1-2 महीने में ही मैंने पीएमसी गुजरात पे सेवा देना शुरू कर दिया था। और वहां से मैं ट्रेन हुई, पीएमसी गुजराती से जुड़ी, वहां पे भी थोड़ी सेवा दी, तो इस तरह से मुझे ट्रेनिंग मिली और मैं तैयार हुई। फिर मैंने 22 में बच्चों के फिजिकल क्लास लेना शुरू कर दिया था कुछ महीने के लिए। और जूम सेशन भी 22 में थोड़े स्टार्ट किए थे। 41 डेज का सबसे पहला जूम सेशन मैंने ध्यान जगत केनिया करके शुरू किया था, और 41 डेज मैंने ऐसे लिया था। फिर उसके बाद ये जो शुरू हुआ वो 23 में हुआ। February 6, 23 को हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, एंड 13 फरवरी को 23 को हमने फर्स्ट जूम सेशन लॉन्च किया। जूम का नाम कुछ रखा है कि बस अफ्रीकन हिंदी जैसे यूट्यूब में रखा वही नाम रखा है? हाँ, वही से, उसी से चल रहा है। आपने जैसे जूम चला रहे हैं तो उसमें कोई वर्कशॉप किए हैं, प्रोग्राम वर्कशॉप का और कुछ एक्टिविटीज? हाँ, बहुत सारी एक्टिविटी की है। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे पूरे मतलब भारत देश से भी बहुत सारे मास्टर हैं जो मेरे सपोर्ट में हैं, और पूरे वर्ल्ड से, पूरे ग्लोब से, पीएसएसएम ग्लोबल, परी मैम है, परिणीता मैम है, आलेख्या जी है, अमूल्या जी है, शैलेश सक्सेना है। सभी मास्टर, जितने भी मास्टर से मैंने बात की, सभी ने हाथ बढ़ाया और सभी ने सहायता की है। सो हम बहुत लकी रहे हैं इस मामले में। कोई भी पीएसएसएम जो भी सीनियर मास्टर है जिनसे भी बात हुई, सब तुरंत वो हमारे वहाँ सेशन लेने भी आते हैं और गाइडेंस भी देते हैं। एडमिन टीम में भी सपोर्ट मिलता है हर एक का। तो हमने हिंदी में जो सेशन शुरू किए, उसमें हमने एक वर्कशॉप किया जो खुद हमारा डिजाइन किया हुआ था, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। 1 हफ्ते का हमने वर्कशॉप किया, जिसमें अफ्रीका में रहने वाले जो इंडियंस हैं वही एज ए स्पीकर आए थे ज्यादातर। और हमने पूरी, मतलब जो डेली रूटीन में जहां जहां जो चीजें प्रकृति से तालमेल नहीं करती, उसकी जगह पे रूटीन कैसे जीना है, कैसे घर पे वो सारी चीजें बनानी है, वो सारा सिखाया। और वो बहुत ही सक्सेसफुल वर्कशॉप रहा था, जिससे अफ्रीका के कई इंडियन मास्टर्स हमसे जुड़े। टोटल 8 देश है अफ्रीका के, कंट्रीज, जो हमसे इस तरह से जुड़ चुके हैं। उसके बाद हमने तुरंत ही इंग्लिश सेशन भी शुरू कर दिए थे, तो उसमें अभी तक हम लोगों ने 3 वर्कशॉप किए हैं इंग्लिश में। एक तो परी मैम का जो री इन्वेंट योर सेल्फ है, वो 21 डेज का चला था, जिसमें मास्टर शैलेश सक्सेना है कनाडा से, उन्होंने पूरा संभाला और उनके ही नेतृत्व में वो वर्कशॉप चला था। उसके बाद एक दूसरा वर्कशॉप हमने किया 21 डेज का फॉर बिगिनर्स, वो भी पीएसएसएम ग्लोबल मास्टर नंदिनी मैम ने किया था। और उसके बाद हमने मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है, उसमें बुक रीडिंग लिया था, मैजिक बुक का स्वाध्याय। वो भी कनाडा से मैम है, उन्होंने पूरा वर्कशॉप 41 डेज का लिया। इस तरह से 3 इंग्लिश वर्कशॉप चले। एंड हिंदी में हम लोग एवरीडे सेशंस चलते हैं हमारे। वर्कशॉप अभी तक उसमें 2 ही किया है। एक कर्म विपाक वर्कशॉप, विपाक ध्यान का जो वर्कशॉप है, वो भी पूजा मैम के गाइडेंस में पूरा और उनकी टीम के थ्रू हुआ है।
एक वर्कशॉप ये हमने इको फ्रेंडली वर्कशॉप हमने जो शुरू किया था, हमारी एडमिन टीम में अनीता पुंडीर मैम है, उन्होंने भी एक 11 दिन का वर्कशॉप लिया था। और बाकी जो भी सीनियर मास्टर्स है, वो सारे मास्टर एक के बाद एक आके सेशंस ले रहे हैं। और जो टीम है वो बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही सहायता से काम करती है, क्योंकि टाइम का डिफरेंस रहता है। भारत में रात के 11 बजे है जब हमारा इंग्लिश सेशन शुरू होता है। तो हमारी टीम में पूनम बजाज मैम है, मोनिका मेहता है, जिग्ना टक्कर है, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और ये सारे वर्कशॉप इसलिए सक्सेसफुल रहे। मैं वहाँ फिजिकली थोड़ा ध्यान ज्यादा दे रही थी, और ऑनलाइन पे इन सब शुरू में मैंने थोड़ा ऑनलाइन में ध्यान दिया, पर बाकी का सब ये सब मास्टर्स के सपोर्ट से चला, और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैम अभी भी आपका जूम चल रहा है? हाँ, जूम अभी हिंदी में हमने थोड़ा ब्रेक लिया है, पर इंग्लिश में हम लोग एवरीडे नाइट में म्यूजिक मेडिटेशन होता है ताकि वहाँ की एनर्जी बढ़े। एंड वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे इंग्लिश सेशन चलते हैं। अब बहुत ही जल्दी हम इंग्लिश में भी एक वर्कशॉप लेके आएंगे, फिर कंटिन्यूअस 41 डेज चलेगा। मैम आप ये जो जूम चला रहे हैं तो कौन सा स्टेट्स में आके ज्वाइन हो रहे हैं? अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में मैं रह रही हूँ, केन्या में। तो ईस्ट अफ्रीका के तांजानिया, युगांडा, अ, फिर वेस्ट में है नाइजीरिया, कॉन्गो, नॉर्थ में नामीबिया है कंट्री, साउथ अफ्रीका है, मॉरिशियस है। ये सारे कंट्रीज के कोई ना कोई मास्टर्स हमसे जुड़े हैं। मुझे ये एक बहुत खुशी हो रही है कि जो मैंने अमूल्या जी से सुना था कि पितामह कहते थे कि पूरा स्वर्ग बना हुआ है, हमें बस डॉट्स जोड़ने हैं। सॉरी। तो अभी ये शुरुआत होने के बाद डॉट्स जुड़ रहे हैं। अभी परसों की बात है, एक मास्टर से मेरी बात हुई जो 2005 से पीएसएसएम से जुड़े हुए हैं, नाइजीरिया में रह रहे हैं। अब वो, उनसे मेरी मुलाकात हो गई फोन पे ही, बट वो हमसे कनेक्ट हुए, तो वो अभी सेवा देंगे। और हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी मास्टर दूसरे कंट्रीज अफ्रीका के, टोटल 55 कंट्रीज है। ये जब पितामह के विजन से ही ये हुआ कि मैंने शुरू कर दिया, कोई तैयारी कुछ नहीं, ऐसे ही शुरू कर दिया। फिर एक महीने बाद मुझे पता चला कि भी अफ्रीका में 55 कंट्रीज हैं। मैं वहां एज ए हाउस वाइफ रह रही थी। सो मुझे कभी ये पता नहीं था कि अफ्रीका में कंट्रीज है, बट 15-20 कंट्रीज के नाम भी पता थे, बट 55 कंट्रीज है वो मुझे ये शुरू करने के एक महीने के बाद गूगल में चेक करने से पता चला। सो हाँ ये मैम, जो सब स्वर्ग बना है ऑटोमेटिक उसके, ही हो रहा है। हाँ जैसे बोल रहे सब हैं ना, हो रहा है। ऑटोमेटिक ही सब कुछ हो रहा है। बस जैसे पितामह की नाइजेरियन वाला एनर्जी भी से। वो वहां पे था, नाइजेरियन वाला भी जोड़ के आपका जो में, वाओ मैम, ग्रेट जो। हाँ। सो ऐसे बहुत सारे मास्टर अभी और भी होंगे अफ्रीका में। अभी मतलब अभी जो मैं सबका डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो जो धीरे धीरे पता चल रहा है, तो तांजानिया में है, युगांडा में है, ऐसे मास्टर है जो ऑलरेडी ध्यान से जुड़े हुए हैं। हमें सिर्फ पता नहीं था, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। तो बस ये पीएमसी अफ्रीका शुरू होने के बाद धीरे धीरे ये सब डॉट्स मिल रहे हैं, और स्वर्ग का पिक्चर क्लियर हो रहा है, जो अपने कंट्रीज में काम करेंगे। अब मैम अभी आप जूम चला रहे हैं ना, तो वो उसका गोल क्या है, और कुछ जूम के लिए कुछ नया आइडियाज कुछ रखे हैं अभी आप? जी, गोल ये है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कार्बन एमिशन का 21% बोझ वो अकेला निभा रहा है, उठा रहा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नेचर को कंजर्वेशन वहीं मिला है, वहीं पे जो प्रकृति है उसकी सेवा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही कनेक्टेड है नेचर से।
अभी भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो अभी मुझे समझ में आ रही है। पहले कभी मैंने सोचा नहीं था, देखा नहीं था, बट ध्यान में आने के बाद और ये जूम सेशन शुरू करने के बाद मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, ऐसे लोग मुझे सामने से मिल रहे हैं जो ऐसी सब प्रवृत्ति करते हैं। तो इस कॉन्टिनेंट का जो भी लोग हैं, पूरे कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो लोकल लोग हैं, उन लोगों को ध्यान से जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। उन्हें अपने बेस्ट वर्जन में लाना बहुत ही आवश्यक है। ये सारी चीजें अभी जो समझ आ रही है धीमे धीरे धीरे, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। क्योंकि वहाँ के जो भी लाइक ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे आके रूल किया, या फ्रेंच कॉलोनीज, या सारी जो कॉलोनीज जो है वो आके रूल किया, उन्होंने उनको अपने धर्म से दूर कर दिया है। सब अपने रूट से अलग हो चुके हैं। किसी को अपना खुद का धर्म नहीं पता। मैं जितने लोगों से पूछा, उनको खुद का धर्म नहीं पता। वो कहीं ना कहीं कन्वर्जन में आ चुके हैं। सो उसकी वजह से ये हुआ कि वो अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहे। उनको बस यही लगता है कि कोई बाहर से आएगा, कुछ मदद करेगा, तब जाके होगा। वो अपने ऊपर विश्वास नहीं कर देते। तब की जबकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, लोग है, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही मेहनतू है, बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग है हमसे भी ज्यादा। बट वो अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे। सो यही करने की जरूरत है। हमें उनकी ताकत से उनको अवगत कराना है। जो उनके अंदर है वो उनको दिखाना है। और वो देख सके ऐसी पोजीशन में लाना है। वही पितामह ने हमको भी सिखाया है, तो हम उनको हमारे माध्यम से पहुंचाएंगे, और हर एक घर में ध्यान पहुंचे उसका प्रयत्न करेंगे। मैम, आप फिजिकल भी ध्यान सिखाते हैं और जूम में भी ध्यान सिखाते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंसेस है? क्या अच्छा लग रहा है आ, आपको? जूम में अच्छा लग रहा है कि हाँ। फिजिकल में अच्छा लग रहा है? देखो फिजिकल में हर एक अच्छा चीज। रहने तो आपका अनुभव क्या हुआ है? हाँ, इसमें ऐसा है कि फिजिकल भी अपनी जगह पे अच्छा है, और ऑनलाइन भी अपनी जगह अच्छा है। जैसे अगर ऑनलाइन अगर जूम सेशंस नहीं होते, तो मुझे वेट करना पड़ता जब मैं भारत देश आऊंगी और कहीं ना कहीं जुड़ूंगी, राइट। तो मैं वहां बैठे बैठे जुड़ सकी, मैं सीख सकी। मैं नैरोबी में बैठे बैठे अफ्रीका के 55 कंट्रीज तक पहुंच सकती हूँ। तो जूम का ये बेनिफिट है कि आपकी जो स्प्रेड है वो बढ़ती है। आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। आप अपने टाइम पे, अपनी कन्वीनियंसी पे इस तरह से सबसे जुड़ सकते हो। सो ये इसका बेस्ट पार्ट मुझे जो लगा वो ये है। अ, अगर जूम सेशंस है तो मैं साउथ अफ्रीका में या वेस्ट अफ्रीका में या कहीं भी जो बहुत डिस्टेंस पे हैं, उन लोगों तक पहुंच सकती हूँ। सो ये बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगी। और फिजिकल जो ध्यान है वो ऐसा है। मैं क्या समझ रही हूँ कि मैं फिजिकल, जैसे मैंने ओल्ड एज होम है नैरोबी में, वहां पे जाके ध्यान कराया। बट वहां जाने में मुझे टैक्सी का फेयर देना पड़ता है, उतना टाइम निकालना पड़ता है, राइट। तो मैं हफ्ते में एक दिन जाती थी और उनको वहां ध्यान कराती थी। अभी वो लोग मुझसे इस तरह से कनेक्ट हो चुके, फिर मैंने उनको बोला कि हमारे जूम सेशन है उसमें आप एवरीडे करो। सो लोगों को ध्यान में लाने के लिए ये फिजिकल भी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि वहां आपका वन टू वन मिलना होता है। आप उनसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो, और वो लोग भी आपको जल्दी समझ सकते हैं। जैसे अभी ओल्ड एज होम है, वहां पे कोई व्हाट्सएप नहीं, जब सिर्फ एक आंटी व्हाट्सएप यूज करती है, बाकी के लोग नहीं यूज करते, तो मैं उन तक पहुंच पाई जब मैं फिजिकली गई तो। और वो लोग भी मुझे अपनी बेटी की तरह समझने लगे, मुझे वेलकम करते थे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा वहां भी। और वहां का बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट लग रहा था मेरे जाने के बाद सबको। सो वो एक फिजिकल टच होता है जहां पे आप जूम से नहीं पहुंच पाते, बट आपका जो नजदीकी एरिया है वहां पर आप आसानी से एक कनेक्शन अच्छा बना सकते हो। बट एवरीडे आप वहां नहीं जा पाओगे। सो जूम सॉल्यूशन है एवरीडे सबको ध्यान से कनेक्ट करने के लिए। ऐसी जगह मैंने बहुत सारी जगह पे इस तरह से पर्सनल लिए सेशन, स्कूल में भी लिए, स्कूल में टीचर्स का वर्कशॉप किया मैंने।
एवरी फ्राइडे जाके 2-3 वीक मैंने इस तरह से वर्कशॉप किया। अब उन लोगों को एवरीडे ध्यान जो हमारे पितामह ने कहा है कि भाई आपको हर रोज अपनी उम्र के हिसाब से ध्यान करना है, स्वाध्याय, सज्जन संगति, ये सब करना है, तो ये जूम की वजह से हो पा रहा है। सो दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। मैं किसी की भी तुलना किसी से करना नहीं चाहती। हमें बस ये समझ डेवलप करनी है कि हमें कहाँ पर कौन से माध्यम का इस्तेमाल करना है। मुझे ये लगता है। यस मैम। मैम ये पत्रिजी मेडिटेशन चैनल एनिवर्सरी में नया अभी पार्टिसिपेंट्स को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? हाँ, ये जो 60 कंट्रीज को लेके 24 आवर्स का जो रैली हुआ था, वो बहुत ही एक उम्दा प्रयास था पत्रिजी मेडिटेशन चैनल का। उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद कहूंगी। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हर एक कोई करता रहे ये। और मैं पीएसएसएम मास्टर को आज एक मैसेज देना चाहती हूँ। हम पितामह के जो शब्द है, 18 प्रिंसिपल है, उसको ध्यान में रख के हर रोज उन्हीं को फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि न ही कोई हमारे अंदर डर रहेगा, और जो वननेस का फीलिंग है वो आप रियल लाइफ में अपना पाओगे। स्पिरिचुअलिटी में भी वननेस की बहुत जरूरत है। हम लोग वननेस की बातें जरूर कर रहे हैं, बट सही में वो अपना रहे, वो सोचे, एक बार सोचे, अपने आप से सोचे। हम सभी पीएस से मास्टर, सभी जो पिरामिड मेडिटेशन चैनल्स है, सभी जो ग्रुप है, सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एक होके काम करे तो हमारी एनर्जी कितनी बढ़ सकती है। हम अलग अलग होके अभी जो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी हमारी लग रही है हर एक काम के लिए, उसकी जगह अगर सब एक होके काम करेंगे, तो जो मतलब 1 और 1 2 की जगह 1 और 1 11 होते हैं ना, वो हम कर पाएंगे। सो सभी पीएसएसएम मास्टर से मेरी विनती है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर कोई जिस भी क्षेत्र में अपनी जो भी काबिलियत है उसका इस्तेमाल ऐसे करे कि बाकी के सारे मास्टर्स बस हाथ एक एक से एक हाथ मिला के चेन बना के काम करे। तो ये जो काम हमारा जो है, पितामह का जो विजन है, वो हम बहुत ही जल्दी पूरा कर पाएंगे। ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है, बट और भी जल्दी से पूरा कर पाएंगे। मैसेज दिया आपने। लेकिन बहुत अद्भुत मैम, आपने एकदम कंट्रीज कंट्रीज को पूरा जूम में और जाके आप ध्यान सिखा रहे हैं। वंडरफुल वर्क मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इसके साथ एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि यूथ को यहाँ पे जोड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। यूथ के पास टेक्नोलॉजी भी है, एंथुजियाज्म भी है, और वो ये लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम बन सकते हैं। तो हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं और इसमें सबकी सहायता भी लेंगे कि यूथ को ध्यान के लिए तैयार करें, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, और उन्हीं के थ्रू एनवायरनमेंट अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचाए। और मतलब जो मुझे अभी जो इम्पोर्टेंस दिख रहा है वो ये है, हर एक पीएसएसएम मास्टर के लिए भी यही है कि हमें ध्यान करना है। और जैसे पितामह ने हमें सिखाया कि 24 आवर्स ध्यान में रहना है। दिन भर हम जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं, हर एक प्रक्रिया में, हर एक कार्य में, हमारी हर एक जो है उसमें साथ में प्रकृति के साथ तालमेल मिला के, सामंजस्य के साथ चले। तो उसके लिए भी मेरे बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग शुरू करने वाले हैं, और इसमें यूथ को जोड़ के आगे बढ़ेंगे। और हमारे सारे पीएसएसएफ मास्टर इसमें सपोर्ट में आएंगे, इसी आशा के साथ मैं धन्यवाद कर। थैंक यू नेहा मैम। सुपर 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 मैम, थैंक यू सो मच। आपकी सेवा में नो वर्ड्स मैम। बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं आप। थैंक यू मैम, थैंक यू।
Mahano